महिमा का वर्णन करते हैं गोस्वामी जी कि वहां के सभी संत हैं, सबने माथे पर तिलक धारण किया है। भगवान राम ने जब देखा, सबको देख करके प्रसन्न हो गए। जनक जी आए और जैसे स्वागत करने के लिए आए, उस समय भगवान राम लक्ष्मण जी नहीं थे। सत्संग प्रारंभ हुआ जनक जी विश्वामित्र जी के मध्य में, और सत्संग शुरू हुआ। उसी बीच में राम जी चले आए। राम जी जैसे ही आए, राम जी को देख करके विश्वामित्र जी कहते, जनक जी कहते, महाराज ये कौन है? इनको देख करके मेरा मन पता नहीं क्यों बार बार आकर्षित हो रहा है, जबकि मुझे विदेह कहा जाता है। मेरा मन आज तक किसी के प्रति आकर्षित नहीं हुआ, लेकिन इनको देखने के बाद इच्छा हो रही इनको देखते ही चला जाऊं, कहीं भगवान नारायण तो नहीं आ गए। विश्वामित्र जी ने मन ही मन सोचा कि आपने ठीक समझा है, यही तो भगवान नारायण है। अब जैसे बताने जा रहे थे, तब तक राम जी ने इशारा किया, सरकार गुप्त रूप से अवतार लिया है, गुप्त ही रहने दो। भगवान राम जीवन भर छिपाते रहे कि मैं भगवान नहीं हूं, और भगवान कृष्ण जीवन भर बताते रहे कि मानो मैं ही भगवान हूं। भगवान राम सबसे छिपाते रहे, गुप्त रूप से सब कार्य करते रहे, लेकिन भगवान कृष्ण जन्म लेते ही कभी बकासुर का वध, कभी अघासुर का वध, कभी किसी का वध करते रहे। भगवान राम ने अपनी पहचान छुपाई है। विश्वामित्र जी ने कहा, दशरथ नंदन अयोध्या नरेश महाराज, दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम है, उनके छोटे भाई ये लक्ष्मण जी हैं। सबको लेकर के विश्वामित्र जी के संग में जनक जी महाराज आज जनकपुरी आए। पूरे जनकपुरवासी दौड़ पड़े भगवान को देखने हेतु। भगवान राम को जिस भवन में, जिस कक्ष में जानकी मैया रहती थी, उस कक्ष में ले जाकर के भगवान को पधराया। जैसे ही बैठे सभी एक संग में, विश्वामित्र जी लगे कथा गाने। अब लक्ष्मण जी ने कहा, ये तो जब देखो तब कथा ही शुरू कर देते, बच्चे हैं थोड़ा घूमने जाने देते, आनंद करते हम लोग, लेकिन अब गुरु जी से कहे कैसे, गुरु जी कथा बंद करिए, हमको घूमने जाना है। राम जी मन की बात जान गए और राम जी ने गुरुदेव से कहा, सरकार अगर आदेश करें तो लक्ष्मण को जरा जाऊं, दिखा लाऊं, मैं जनकपुरी घुमा लाऊं। विश्वामित्र जी ने आदेश दिया, जाइए लेकिन शीघ्र वापस आइए। भगवान राम लक्ष्मण जी के संग में जब चले तो जनकपुरी के जो छोटे छोटे बालक थे, सब भगवान राम लक्ष्मण जी के दोनों तरफ उंगलियां पकड़ पकड़ के भगवान को दिखा रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं। भगवान आज आनंद में सबको दर्शन दे रहे हैं। पूरे जनकपुर के वासी दौड़ पड़े भगवान को देखने के लिए। जो घर की नई नवेली माताएं थी, दुल्हनें थी, भगवान को झरोखों से देख रही है। कोई छत से देख रहा है, कोई दौड़ रहा है, सब आज भगवान के पीछे दौड़ गए। उसी समय मां जानकी की अष्ट सखियां, मां जानकी की 8 सखियां छत के ऊपर खड़ी हैं भगवान को देखने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए। भगवान राम गली में जैसे ही आए, एक सखी कहती है, मुझे लगता है कि आज तो साक्षात ब्रह्मा जी ही चले आए। एक ने कहा, रे पागल हो गई हो, ब्रह्मा जी के तो 4 मुख हैं, इनके तो सिर्फ एक ही मुख है। एक कहती है, लगता है ये भगवान विष्णु है। उसने कहा, रे 4 भुजाएं हैं भगवान विष्णु की, ये भगवान विष्णु भी नहीं हो सकते। एक कहती, मुझे लगता है ये भगवान शंकर है। कहा, नहीं ये भगवान शंकर भी नहीं है। कहा, फिर? कहा, मुझे लगता है कि आज तो साक्षात कामदेव जी हमारे इस जनकपुरी में चले आए हैं, आज स्वरूप धारण करके कामदेव ही चले आए हैं। बड़ा अद्भुत दृश्य बना है। भगवान राम ठीक गली के नीचे से जा रहे हैं, सखियां भगवान का दर्शन कर रही हैं। सखियों ने भगवान से निवेदन किया, कितने फेरी रघुनाथ जी, अरे हमारी ओरिया, हे हमारी ओरिया, हो हमारी ओरिया, एक बार फेरी रघुनाथ हमारी ओरिया। भगवान से कहती, प्रभु जब से आप आए और जब से मिथिला वासियों ने आपको देखा है,
मिथिला में आई के तो अरे जादू चलैला, मिथिला में आई के तो जादू चलैला, कैला जनक जो के चित चोरियां है जी, कैला जनक जो के चित चोरियां, तनी फेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। सखियों ने भगवान से निवेदन किया, प्रभु एक बार देख लीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा, सरकार ऊपर से कुछ आवाज आ रही है देखने की, एक बार देख लीजिए। लेकिन हमारे सरकार तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, हमारे राम जी चलते हैं सीधा, देखते भी हैं सीधा। अब कुछ लोग की आदत क्या होती है, चलते हैं सीधा और देखते हैं टेढ़ा, आगे कहीं जाके लड़ भिड़ जाते हैं। हमारे राम जी सिखाते चलो सीधा देखो भी सीधा। लक्ष्मण जी ने कहा, सरकार एक बार देख ली। राम जी ने कहा, ना ये मर्यादा नहीं है, सीधे चलो। तब तक एक सखी ने कहा, मुझे लगता है ये गूंगे हैं, बिल्कुल बोलते ही नहीं कुछ भी। लक्ष्मण जी ने कहा, भाई साहब गूंगे भी बन गए, अब तो देखो। राम जी फिर भी नहीं देखे। एक सखी ने कहा, मैंने ऐसा सुना है जो गूंगा होता है साथ में बहरा भी होता है। अब मुझे लगता है राम जी गूंगे बहरे दोनों हैं, ना देखते हैं ना बोलते हैं ना सुनते हैं। एक सखी ने कहा, ये ऐसे नहीं देखेंगे। कहा फिर? कहा चलो मिलकर इनको मारते हैं, तब तो देखेंगे। चतुर सखी ने कहा, पागल हो गई हो, ये भगवान है, इनका शरीर इतना कोमल कोमल, इन्हें मारोगी? कहा चिंता मत करो, पत्थर से नहीं मारेंगे। कहा फिर? कहा इनको फूलों से मारेंगे। कि हे हर सही बरसही सुमन, सुमुखी सुलोचनी वृंद, जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो, तहाँ तहाँ भगवान जहां जहां जा रहे सबको परमानंद की प्राप्ति हो रही है। भगवान के ऊपर सखियों ने पुष्प की वृष्टि कर दी। सखियां भगवान को देख करके आज प्रसन्न हो गई। भगवान राम वापस चले हैं गुरुदेव भगवान के पास। गुरुदेव भगवान के पास आए, संध्या वंदन पूजा आरती प्रसाद भोजन प्रसाद के पश्चात सभी शयन करने गए। जब शयन करने गए तो भगवान राम श्री लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के चरण को दबाने लगे। जब विश्वामित्र जी सो गए तो विश्वामित्र जी के सोने के पश्चात भगवान राम जी के चरण लक्ष्मण जी दबाने लगे। भगवान राम ने एक एक व्यवहार करके बताया कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। भगवान राम ने भी अपने गुरु की सेवा की। हमें आपको भी अपने गुरुदेव के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए, और अगर आपके गुरुदेव में आपकी निष्ठा है तो समाज में आपकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। इसलिए गुरु आए, गुरु चाहे जैसे भी हो महाराज, कहते हैं गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, उनकी पूजा करो, उनकी सेवा करो, गुरुदेव के आदेश का पालन करो। और जो गुरु की सेवा करता है संसार में उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। पहले दिन बताया था ना, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, ये 4 चीजें प्राप्त हो जाती हैं गुरु की सेवा करने से, गुरु के आदेश का पालन करने से। लेकिन कभी कभी देखा देखी काम नहीं करना चाहिए, उल्टा हो जाता है। कुछ लोग होते हैं ना, बगल वाला जो कर रहा है हम भी वही करेंगे। जैसे एक जगह की घटना है, एक चेले के घर गुरुजी आए, और जब आए तो बड़े दिनों बाद आए तो चेले ने खूब सेवा की, खूब सेवा की। चूंकि गर्मी का दिन था, अब गर्मी का दिन था तो ले गया नल पे,
और 20 बाल्टी पानी से नहलाया गुरुजी को। एकदम गुरुजी प्रसन्न हो गए, वाह आज बड़ी सेवा हो रही है। भीतर ले गया, बढ़िया फ्रिज में से दही निकाला, गुरुजी को एकदम चकाचक सजाओ, दही मिल गया। गुरुजी और प्रसन्न हो गए, वाह चेला हमारा आज बड़ी सेवा कर रहा है। रात्रि में भोजन प्रसाद हुआ, सब शयन करने गए। तो चेला गया गुरुजी के पास, कहा गुरुजी गांव का माहौल है, रात में लाइट वाइट कट जाती है, हम तो कहते चल के बाहर सो लीजिए, प्राकृतिक हवा भी लगेगी और जब तक लाइट रहेगी कूलर पंखा भी चलेगा। ठीक है, सो गए गुरुजी बारी। और जब सुबह हुई फिर स्नान ध्यान कराया और प्रसाद पवा करके दक्षिणा देकर के विदा किया। अब समय ऐसा था, संयोग ऐसा था कि गुरुजी इतना प्रसन्न थे कि खूब खूब आशीर्वाद दिए और उनके आशीर्वाद से वो चेला कुछ ही दिनों में अरबपति बन गया, बड़े धन आ गए उसके पास में। अब बगल वाला देख रहा था जो पटीदार था, ये इतना धनी कैसे अचानक से बन गया। तो आकर के पूछा, भाई साहब कोई टोना टोटका किया क्या आपने, क्या किया आपने जो इतने बड़े धनवान बन गए अचानक से वो भी। तो उसने कहा नहीं महाराज हमने कुछ नहीं किया, हमें हमारे गुरु पर विश्वास है, गुरुदेव का आशीर्वाद लगा, हमारे जीवन में ये सारी चीजें हुई। अच्छा कैसे कैसे तुमने सेवा की थी? तो सेवा बताया कि हमने ऐसे ऐसे सेवा की गुरुजी की। अब इसे लगा कि कोई ये पंडित जी ने बताया होगा कोई नियम ऐसा करने का। अब इसने भी अपने गुरुजी को बुला लिया महाराज। लेकिन फर्क इतना था कि इनके गुरुजी गर्मी में आए थे और दूसरे वाले के एकदम दिसंबर के महीने में पहुंचाए, एकदम ठंडी के महीने में। और जैसे गुरुजी आए ले गया नल पे गुरुजी को, 20 बाल्टी पानी से स्नान कराया। गुरुजी तो कांप उठे, अरे बस करो भाई बस करो। नहीं गुरुजी आज चुप रहिएगा, सेवा करके मानूंगा मैं। तो गुरुजी ने भी सोचा कि भाई चलो चेले का मन है तो सेवा कर लेने दो। गुरुजी नहा लिए, चलो। जैसे भीतर लेकर के गया, बढ़िया फ्रिज से ठंडी ठंडी दही निकाल के लाया। गुरुजी फिर दही भी पाए और दही पाने के पश्चात महाराज रात में जब सोने की बारी आई तो इसको तो वही सब याद था। इसने कहा गुरुजी एक बात कहे। हाँ हाँ कहो। रतिया में लाइट वाइट कट जाती है। तो कहा मतलब? कहा हम तो कह रहे बहरे चल के सो लीजिए। तो गुरुजी की व्यवस्था जबरदस्ती बाहर कर दी। अब गुरुजी करते भी क्या बेचारे। गुरुजी बाहर सोए, उसने तो गर्मी में कंबल नहीं दिए महाराज, इसने ठंडी में भी नहीं दिए। लगाया कूलर पंखा सब। गुरुजी बाप बाप चिल्ला रहे, बस करो भाई हो गई सेवा। नहीं गुरुजी बोलिएगा नहीं, हमारी बड़ी इच्छा है। रात भर बैठा बैठा सोचता रहा। सुबह जैसे होगी गुरुजी आशीर्वाद देंगे, हम तो अरबपति बन जाएंगे। रात भर कैसे भी प्रतीक्षा किया। सुबह अब गुरुजी अपनी धोती होती ओढ़ के कैसे भी रात काटे होंगे। और जैसे सुबह हुई पहुंचा गुरुजी के पास, अब आशीर्वाद लेने जाएं। और जैसे धोती हटाई देखा गुरुजी जा चुके। गुरुजी पधार गए। ऐसी सेवा भी नहीं होनी चाहिए भाई, कभी कभी अपनी बुद्धि का भी प्रयोग कर लेना चाहिए। लेकिन गुरु की सेवा अवश्य करनी चाहिए। गुरु की सेवा करने से जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भगवान राम भी, लक्ष्मण जी भी गुरुदेव की सेवा किए। राम जी सोने गए, लक्ष्मण जी दबाते हैं पांव को। सबसे अंत में लक्ष्मण जी सोए, सबसे पहले लक्ष्मण जी उठ गए। राम जी भगवान गुरुदेव भगवान से पूछते हैं, प्रभु अगर आदेश हो तो पूजन के लिए पुष्प लेकर के आऊं। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, कहा जाओ शीघ्र आओ। आज भगवान राम जनक जी की पुष्प वाटिका में गए। ये पुष्प वाटिका है जनक जी की योग वाटिका। मानस जी में 2 वाटिका है, एक है पुष्प वाटिका और दूसरी है अशोक वाटिका।
यहाँ पर जानकी मैया प्रसन्न है, मुस्कुरा रही है, खिलखिला रही है। क्यों? क्योंकि ये जनक जी की योग वाटिका है और अशोक वाटिका रावण की भोग वाटिका है, इसलिए जानकी मैया बैठ करके रो रही है। भगवान राम पुष्प वाटिका में पहुंचे। गोस्वामी जी लिखते हैं कि समय जानी गुरु आया सुपाई, समय जानी गुरु आया सुपाई, समय जानी गुरु आया सुपाई, लेना प्रसूना चले दो भाई, प्रसून चले दो भाई, भूप बागुवर देखे उजाई, धूप बागुबर देखे उजाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई, बसंत ऋतु रही लो भाई, लागे विटप मनोहर नाना, लागे विटप मनोहर नाना, लागे विटप मनोहर नाना, लागे विटप मनोहर नाना, परना परना परबेली बिताना, वरण वरण चातक कोकिला कीरा चकोरा, पूजत बिहग नटत कल मोरा, पूजत बिहग नटत कल मोरा, भगवान राम आज पुष्प वाटिका में पहुंचे। ऐसी पुष्प वाटिका, दिव्य वाटिका, योग वाटिका कि मानो ऐसा प्रतीत होता कि बसंत ऋतु आया तो गया ही नहीं। सभी पौधे वट वृक्ष नव पल्लवित हैं, हरे भरे हैं, और उसी पुष्प वाटिका के मध्य में एक दिव्य सरोवर है जिसके सप्त सोपान, 7 सीढ़ियां मड़ियों से जड़ित हैं। और आज उसी वाटिका में 5 प्रकार के पक्षी आए हैं। और ये 5 प्रकार के पक्षी कौन हैं? भगवान के भक्त हैं। कि चातक कोकिला कीरा चकोरा, ये जो 4 पक्षी ये आपस में बात कर रहे हैं, कूजत विहग। लेकिन जो 5वां पक्षी मोर है वो बात नहीं कर रहा है, वो नटत कल मोरा, वो नृत्य कर रहा है भगवान को देखकर। ये 5 प्रकार के भक्त हैं। पहला अर्थ, आर्त, ज्ञानी, जिज्ञासु और 5वां भक्त। पहला जो आया भगवान की शरण में वो अर्थार्थी है। दूसरा आर्त के कारण आया, दुख हुआ तो आया। तीसरा ज्ञानी है जो भगवान को जानता है। चौथा जिज्ञासु है जो भगवान को जानना चाहता है, इसलिए शरण में आए। लेकिन भक्त तो भक्त होते हैं। 5वां जो है वो भक्त है सिर्फ भगवान का, उसको भगवान से कुछ नहीं चाहिए। और जो भक्त होते हैं उनके मुख नहीं बोलते, उनकी आंखें बोलती हैं।
उनके नेत्र बोलते हैं भगवान को पा करके। नेत्र बोल रहे हैं आज मोर के, वो नृत्य कर रहा है, चारों तरफ झूम झूम के नृत्य किए जा रहा है। मोर की जो पंख गिरी, आज मेरे राम जी उस पंख को उठा करके अपने माथे पर विराजमान कर ली। आज मेरे राम जी बड़े सुंदर लग रहे। उस वाटिका में जैसे भगवान पहुंचे, जाने के पश्चात भगवान ने सबसे पहला काम क्या किया कि चहुते से चितई पूछी माली गना। चारों तरफ दृष्टि डाली और जब कोई नहीं दिखा तो दो माली दिखे। उन मालियों से पूछ करके भगवान आदेश लेते हैं। क्या? अगर आप आदेश करें तो हम पुष्प ले लें गुरुदेव की पूजा के लिए। ये नियम है। जब भी आप किसी की छोटी से छोटी वस्तु उठाएं तो उससे पूछ कर लेना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, बगल में कोई बड़ा, गांव में घर के बगल में कोई पुष्प लगाया हो, पौधा लगाया हो, और हम लोग रात के 3 बजे उठ करके तोड़ाते हैं। जिसने पौधे लगाया उसको एक भी पुष्प ना मिले, हमारी पूजा होनी चाहिए, ये गलत बात है। अच्छा, कितने लोग ऐसा काम किए, सच सच बता दीजिए। कथा में आप लोग झूठ नहीं बोलते, पता है मुझे। कोई बात नहीं, अब तक किया सो किया, अब तो कथा सुन ली, अब ऐसा नहीं करना। कुछ भी लेना ना तो पूछ के लेना। मेरे राम जी भी आज पूछ रहे हैं। मालियों ने सरकार को जब देखा, कहा प्रभु पुष्प लेने में कोई दिक्कत नहीं है। कहा फिर दिक्कत कहाँ है? कहा आपके भीतर जाने में बड़ी दिक्कत है। माली कहते हैं कि बगिया बिच जान न दई हो, राम जी विनती सुनो। प्रभु हम आपको भीतर नहीं जाने देंगे। क्यों? आपके पांव बड़े कोमल कोमल हैं, पंखुड़ियां गड़ जाएंगी। कि पखुड़ी पायन गड़ी जई हो, हे राम जी विनती सुनो। प्रभु आपके पांव में पंखुड़ियां गड़ जाएंगी, हम आपको भीतर नहीं जाने दे सकते। लक्ष्मण जी ने कहा उसकी टेंशन ना लो, हम निकाल देंगे पंखुड़ियां। मालियों ने कहा एक समस्या हो तब तो दूसरी समस्या आ गई। अब दूसरी समस्या क्या है? कहा प्रभु जो बाग में भौरे हैं ना, इन भौरों ने आज तक एक कमल को खिलता हुआ देखा होगा, लेकिन आज तो एक कमल में 2-2 कमल खिले हुए हैं। मतलब प्रभु का चेहरा कमल जैसा, भगवान के नेत्र कमल जैसे, भगवान के हाथ कमल जैसे, भगवान के पांव कमल जैसे। और सबसे कोमल पता है क्या होता है? कमल। और कमल से भी कोमल कमला, अर्थात लक्ष्मी मैया। सबसे कोमल कमल, कमल से कोमल कमला, कमला से कोमल कमला के कर कमल, कर कमल से कोमल भगवान के पद कमल। भगवान के पांव इतने कोमल है महाराज कि लक्ष्मी मैया जब भगवान के पांव दबाती है ना तो भगवान के पांव लाल पड़ जाते हैं। इतना कोमल भगवान का पांव। स्तुति में गाते हैं ना भगवान के कि नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारो, नव कंज
कमल हैं और आज इस चेहरे रूपी कमल में 2 नेत्र रूपी कमल खिल रहे हैं। मालियों ने कहा सरकार ये भौरे देखेंगे ना तो आपके चेहरे को घेर लेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा हम निकाल देंगे। अब बताओ, कहा तीसरी समस्या आ गई। अब क्या समस्या? कहा हमने सुना है कि सरकार के चरणों में कोई बूटी लगी है और उस बूटी के स्पर्श से पत्थर की शिला नारी बन के उड़ जाती है। तो लक्ष्मण जी ने कहा ये बताओ पुष्प हाथ से लेना है कि पांव से लेना है? तो मालियों ने कहा सरकार इसकी गारंटी क्या है कि पांव में बूटी लगी है और हाथ में नहीं लगी होगी? तो लक्ष्मण जी ने कहा एक बार ट्राई करके देख लेंगे। मेरे राम जी भीतर जाएंगे और एक पुष्प से फूल उतारेंगे और अगर कहीं वो नारी बन के उड़ गया तो दूसरा स्पर्श नहीं करेंगे। अब बताओ, अब चौथी समस्या आ गई। अब चौथी समस्या क्या है? मालियों ने कहा सरसों पान शिलापद पर सत। जब राम जी भीतर जाएंगे ना और पुष्प लेने जाएंगे तो सबसे पहले कर प्रक्षालन करेंगे अर्थात हाथ धुलेंगे। और हाथ धुलने कहाँ जाएंगे? उसी सरोवर में जाएंगे और उस सरोवर के 7 सीढ़ियां जो हैं वो मड़ियों से जड़ित हैं। जैसे ही अपने पांव रखेंगे प्रभु सब नारी बनी जई है, हे राम जी बिनती प्रभु सब के सब नारी बन जाएंगे। अब लक्ष्मण जी को क्रोध आने लगा, बहुत हो गया तुम्हारा। राम जी ने कहा अच्छा शांत हो जाओ। राम जी ने कहा आप ही लोग बता दो हम क्या करें, वापस हो जाएं? मालिनी ने कहा ना वापस होने की कोई आवश्यकता नहीं, एक काम कर दीजिए। क्या करना है? कहा जब बोला होगे सिया जो की जय तब ही प्रभु प्रवेशन पई हो, हे राम जी बिनती सो। कहा जब आप दोनों भाई मिलकर के हमारी जानकी जी का जयकारा लगाएंगे तब भीतर जाने देंगे। राम जी ने लक्ष्मण जी से मुस्कुराते हुए कहा देखो देखो दूसरे नगर में आके दूसरी की बिटिया का जय जयकार करना पड़ रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब दिखावा बहुत हो गया, आप भी जानते हैं जयकारा किसका लगाना है। अरे रोज भीतरी से लगाते हैं, आज बाहरी से लगा दीजिए, क्या दिक्कत है? राम जी लक्ष्मण जी ने मिलकर जानकी मैया का जयकारा लगाया। आइए हम सभी प्रेम से लगाते हैं, बोलिए किशोरी मैया की। जैसे जयकारा लगाया भीतर प्रवेश करने दिया और जैसे भगवान भीतर प्रवेश किए गोस्वामी जी ने फिर एक चौपाई लिखी, लगे लेना दल फूला मुदित मन। भगवान पुष्प लेने लगे। अब प्रश्न ये उठता है कि लेने कैसे लगे भगवान? भाई लिया तब जाता है जब कोई दे रहा हो, और यहां मालियों के अलावा कोई है नहीं तो दे कौन रहा है? तो सीता मैया कहां से निकली है वैसे? हैं? धरती में से। और सारे पेड़ पौधे कहां से निकले हैं? तो सीता जी पेड़ पौधों की क्या लगेंगी? बहन लगेंगी। तो राम जी क्या लगेंगे? जीजा जी, जीजा जी। अब जितने जीजा जी लोग होंगे एकदम खुश हो गए हों। जीजा जी। अब पौधों ने साले साहब ने सोचा कि भाई जीजा जी ससुराल में आए हैं और ससुराल में आके काम करें, ये ठीक लगता है क्या? जितने पेड़ पौधे थे सब भगवान ने दोना लिया था, लगे सब उसमें पुष्प बरसाने। भगवान ने लेने लगे फूल को। आज किशोरी मैया, पहली बार मानस जी में किशोरी मैया का आगमन हुआ है। मैया किशोरी पहुंची, जाकर के उस सरोवर में स्नान किया। स्नान करने के पश्चात गौरी पूजन के लिए गई और जाकर के मैया से वरदान मांगती हैं,
कि पूजा की अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभगवान मैया ने गौरी पूजन किया और कहा मैया सर से पांव तक हमें देख लो आप, मैं जैसी हूं मुझे वैसा ही वर चाहिए, ना हमसे अच्छा चाहिए ना हमसे बुरा चाहिए। मैया ने गौरी मैया का पूजन किया और जिसकी ठकुरानी श्री जानकी मैया है उसको फिर किस बात की चिंता। कि श्री स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर मोहे काहे की। श्री स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर मोहे काहे की। श्री स्वामिनी सियाजू हमारी ससुर महीपति दशरथ, जिनके ससुर महीपति दशरथ, जिनके ससुर महीपति दशरथ। अरे स्वामी हाँ, अरे स्वामी हाँ, अरे स्वामी है अवध बिहारी फिकर मोहे काहे। अरे स्वामी है अवध बिहारी फिकर मोहे काहे। रामचंद्र सरकार की जय हो। देवर भरत लखन रिपुसूदन, लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन। और इष्ट देव हाँ, और इष्ट देव हाँ, और इष्ट देव है त्रिपुरारी फिकर मोहे काहे। और इष्ट देव है त्रिपुरारी फिकर फिर काहे की। श्री स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर फिर काहे की। इसे वाले भक्तभाव से मणिमणि दानी की सेवा करते हुए राजवंश सरकार की जय हो।
मैया के श्री स्वामिनी सिया जो हमारी, तो फिकर मोहे काहे। मैया ने बड़े भाव से अनुराग के साथ में गौरी माँ का पूजन किया और पूजन कर ही रही थी तब तक एक चतुर सखी थी, पूजा छोड़ के चली गई कहाँ? बाग देखने। और जब बाग घूमने गई महाराज, देखा तो राम जी लक्ष्मण जी पुष्प ले रहे थे। अब सखी ने देखा, अरे ये तो कल वाले हैं जो हमारे नगर में आए थे, जिनको देखने के लिए हम इतने व्याकुल थे, इतने परेशान थे, जिनसे विनती कर रहे थे एक बार देख लो, एक बार देख लो, और ये देख नहीं रहे थे। ये तो वही है। अब आंखों से आंसू निकले जा रहे हैं, नाचे जा रही है, नृत्य किए जा रही है, दौड़ी भागी आई मैया जानकी के पास। जानकी, अरे पूजा बंद करो। अरे बताओ हुआ क्या? अरे बंद करो तब बताओ क्या बात है, तुम कुछ बोल नहीं पा रही हो, क्या बात है, ऐसा क्या हो गया, क्यों रोए जा रही हो तुम? तो सखी कहती है, अरे दौड़ल आवे लोहासा, दौड़ल आवे लोहासा, आई हंसी रोक लेना रोकात बा, कहू रे सहेलिया आजू नया कौन बात बा। क्या ऐसी बात हो गई जो तुम इतना प्रसन्न हो रही हो? क्या देख लिया तुमने? तो सखी कहती, बताऊं? हाँ बताओ। तो नजरी से देखले बानी, कैसे हम बताई, नजरी से देखले बानी, कैसे हम बताई, चलू रे सहेलिया तोहके अखिए से देखाई, ऐसन छैल छबीला, ऐसन छैल छबीला, देखी गुलाबो मन लजात बा, कहू रे सहेलिया आजू नया कौन बात बा। सखियां माँ जानकी से कहती है, जिन आंखों ने देखा वो बोल नहीं सकती, जो बोल सकती उसने देखा ही नहीं। माँ जानकी ने उस सखी से कहा, तुम्हारे ऊपर हो क्या गया? तो वो सखी कहती है, अरे मुंह पर चलाय दियो टोना, मुंह पर चलाय दियो टोना, किशोर गोर सांवरे सलोना, पर चलाय दियो टोना, किशोर